हेलो एवरीवन, आज हम रिपोर्ट राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। रिपोर्ट राइटिंग आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 6 नंबर में आता है। हालांकि हमने पहले ही बताया था। ये एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, इसको भी अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कि रिपोर्ट कैसे लिखते हैं और क्या आप इसमें करते हो, क्या क्वेश्चन आते हैं और किस तरह, यानी कि आपको फॉर्मेट क्या है, सारी चीज आज डिटेल में देखेंगे। ये हमारा 2025 का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन से पहले आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। रिपोर्ट का कोई खास फॉर्मेट नहीं होता। उसमें क्या है, सिंपल आपको सबसे पहले रिपोर्ट जब भी लिखोगे आप टाइटल या टॉपिक को सबसे ऊपर लिखोगे, यानी कि जो सबसे पहले लिखना होता है कि जो भी टॉपिक होगा उसका टाइटल या टॉपिक को सबसे ऊपर लिखना है और उसके बाद बाय लिख के नेम लिख देंगे, यानी कि जिसके द्वारा वो रिपोर्ट लिखी जाती है। इसके बाद बॉडी में हमने आपको बताया था पहले भी 3 आपके पैराग्राफ बनाने हैं, क्योंकि ये आपका 120 से 150 वर्ड के अंदर लिखनी होती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको कम से कम 12 से 15 लाइनें लिखनी है। तो इसको हम क्लासिफाइड कर देते हैं कि सबसे पहला जो आपकी इंट्रोडक्शन में लाइन डालते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन की लाइनें होंगी आपकी 3 से 4 लाइनें आप उसमें डाल दोगे, ठीक है। दूसरा उसमें क्या है, प्रोग्रेशन होता है। प्रोग्रेशन यानी कि उसी को बढ़ते क्रम में लिखोगे, उसमें आप ज्यादा लाइनें डालोगे, यानी कि 7 से 8 लाइनें या 6-7 लाइनें उसमें डालोगे और लास्ट में आप कंक्लूजन करोगे, क्योंकि इसका रिपोर्ट में जब भी आप पैराग्राफ लिखोगे वो कंप्रीहेंसिव होने चाहिए, यानी कि एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। तो इन लाइनों को हम इस तरह कर देते हैं कि 3-4 लाइनें हमने क्या है इंट्रोडक्शन में कर दी, 3-4 लाइनें हमारी कंक्लूजन में हो गई। तो 3-4 यानी कि अगर 4-4 लाइन भी डालेंगे तो 8 लाइन यहाँ हो जाती है और प्रोग्रेशन में बाकी 7 से 8 लाइनें हमारी जो, यानी कि 15 लाइन लगभग लिखनी होंगी हमारी, क्योंकि एक लाइन में 10 वर्ड हम लिख देते हैं। तो ये मोटा मोटा सा हिसाब होता है हमारा, यानी कि आपको जो प्रोग्रेशन में सबसे ज्यादा लाइनें डालनी है। प्रोग्रेशन में हम उसकी सारी डिटेल डालते हैं जो भी आपका टॉपिक होता है, और इंट्रोडक्शन में यानी कि आप 2 से 4 लाइन या 3 से 4 लाइन डाल सकते हो। तो इस तरह ये इसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट इसका कोई खास नहीं है, केवल टाइटल और बाय जिसके भी नाम होगा और इन 3 पैराग्राफों को कंप्रीहेंसिव करते हुए लिखेंगे। अब हमारा इसको कैसे लिखना है, एक क्वेश्चन हम यहाँ, ये लास्ट ईयर का है, इसे देखते हैं और इसी के आधार पर आपको समझ में आ जाएगा किस तरह हम इसको कंप्रीहेंसिव करेंगे और कैसे रिपोर्ट को बनाएंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन लिख रहा है, यू आर चैन, यानी कि तुम्हारा नाम चैन है, स्टूडेंट रिपोर्टर हो तुम, किसके, ऑफ एसएम पब्लिक स्कूल भोपाल। योर स्कूल सेलिब्रेटेड द एनुअल विंटर कार्निवल, यानी कि तुम्हारे स्कूल ने अभी क्या है, एनुअल विंटर कार्निवल को सेलिब्रेट किया है। वेयर वेरियस स्टॉल्स एंड गेम्स एंड शोज वर पुट अप बाय स्टूडेंट, यानी कि जहां पर अलग अलग तरह के स्टॉल्स हैं या गेम्स हैं या शोज क्या हैं, स्टूडेंट के द्वारा किए गए हैं, ठीक है। राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, यू मे ऑर्गेनाइज योर रिपोर्ट बाय फॉलोइंग, यानी कि तुम अपनी रिपोर्ट को इस तरह ऑर्गेनाइज मतलब कॉम्प्रिहेंसिव कर सकते हो इन क्वेश्चनों का आंसर देते हुए, जैसे हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ। यानी कि ये इसने खुद ने बताया कि इस तरह के क्वेश्चनों का आंसर देते हुए तुम्हें अपनी रिपोर्ट को क्या करना है, कंप्रीहेंसिव करना है, यानी कि सिस्टमेटिकली लिखना है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, कैसे करते हैं। अब सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया टाइटल लिखना है। अब इसमें टाइटल क्या है, ये देखिए, खुद लिख रहा है यहाँ पे कि यू सेलिब्रेटेड द एनुअल विंटर कार्निवल। तो यहाँ पे आपका सिंपल वही टॉपिक आप क्या है लिख दोगे। तो टॉपिक आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, एनुअल, जो वहां लिख रहा है उसी को लिख देंगे हम, एनुअल विंटर, ठीक है, कार्निवल, ठीक है, और यहां लिख दिया हमने सेलिब्रेशन, ठीक है, सिंपल लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। जहां वो टॉपिक था उसी को हमने लिख दिया, एनुअल विंटर कार्निवल। एनुअल विंटर कार्निवल भी लिख दोगे तब भी ठीक है, सेलिब्रेशन लिख दोगे उसके साथ तो भी ठीक है। टाइटल आप अपनी तरीके से और भी अलग दूसरा भी बना सकते हैं, लेकिन टाइटल ऐसा होना चाहिए जिसमें उस चीज के बारे में, जिसके बारे में आप लिख रहे हो उसके बारे में देखते ही पता चल जाए कि आप इस टॉपिक के ऊपर लिख रहे हो। तो हमारा यहाँ क्या था, एनुअल विंटर कार्निवल सेलिब्रेशन था, ठीक है।
अब ये किसके द्वारा है, नाम यहाँ पे ये देखिए ये लिखा हुआ है चैन, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय चैन, ठीक है। और ये कौन है आपका, स्टूडेंट रिपोर्टर है, स्टूडेंट रिपोर्टर, ये आपका हमारा इसका नाम लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद हमें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाना है जो 3 से 4 लाइन हो, तो जो है उसमें उसी तरह देखेंगे। इंट्रोडक्टरी में क्या लिखेंगे ये देखिए, अब हम इस पैराग्राफ को एक एक करके लिखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इंट्रोडक्टरी में हु, व्हाट, वेयर, इन सब का आंसर देना हमें, यानी कि कौन, क्या और कहां होने वाला। तो हमारे पास क्या होने वाला था, क्या हुआ है, एनुअल विंटर कार्निवल सेलिब्रेट हुआ है, तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे द एनुअल विंटर कार्निवल ऑफ, किसका है ये, SM पब्लिक स्कूल, SM पब्लिक स्कूल भोपाल, ठीक है। जगह भी लिखना चाहते हो जगह भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। द एनुअल विंटर कार्निवल ऑफ SM पब्लिक स्कूल भोपाल वॉज हेल्ड, ये पास्ट में लिखेंगे क्योंकि ये क्या है आपका, हो चुका है प्रोग्राम। रिपोर्ट ज्यादातर पास्ट में ही होती है, क्योंकि जो पास्ट इवेंट के लिए हम रिपोर्ट लिखते हैं वो हमेशा पास्ट में लिखनी है। वाज हेल्ड, अब ये हमें पहले की डेट डालनी है, आज जैसे कि हमारी 25 फरवरी है तो आज की नहीं डालेंगे, हम पहले की डाल देंगे। जैसे हमने डाल दी 20 जनवरी 2026, ये डाल दिया हमने, ठीक है। तो ये व्हाट का आंसर आ गया, क्या हुआ है, एनुअल विंटर कार्निवल हुआ है, ठीक है। अब वेयर भी है, तो वेयर में क्या डाल देंगे, इन द स्कूल प्लेग्राउंड। हम इंट्रोडक्टरी पहला प्रोग्राम जो क्या है, पहला पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो इसमें क्या आ गया, व्हाट का आंसर आ गया, क्या था, एनुअल विंटर कार्निवल, और किसका था, SM पब्लिक स्कूल भोपाल का था। वेयर जगह भी लिख दिया हमने, प्लेग्राउंड, और डेट भी लिख दी। उसके बाद क्या है, हमें और भी क्वेश्चन दे रखे हैं कि जैसे वाई, हाउ, हु, ये चीजें भी दे रखी है, तो इनका भी आंसर देते हुए हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो आगे क्या लिखेंगे, द इवेंट, ठीक है। जो इवेंट मतलब जो कार्निवल हमारा हुआ है उसके बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ये लिख दिया हमने कि यानी कि जो ये इवेंट है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, यानी कि ऑर्गेनाइज किया गया था, जो हमारी स्कूल का प्रबंधन सिस्टम है उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। और उसके साथ क्या लिख देंगे, विद enthusiastic participation of students and staff। अब ये हमारा बस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। इस पहले पैराग्राफ में हमने सारी चीज लिख दी, क्या होने वाला और किसके द्वारा होने वाला। तो एक बार फिर बता देता हूं, पहला पैराग्राफ हमारा हो गया है यहाँ पे, द एनुअल विंटर कार्निवल ऑफ SM पब्लिक स्कूल, यानी कि जो SM पब्लिक स्कूल का एनुअल विंटर कार्निवल है, वाज हेल्ड 20 जनवरी 2026, यानी कि वो 20 जनवरी 2026 को हुआ था इन दी स्कूल प्लेग्राउंड, यानी कि स्कूल के प्लेग्राउंड में। द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ये इवेंट क्या है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा क्या किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था, विद एंथुसिस्टिक पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट और स्टाफ। और इसमें क्या है, जो स्टूडेंट और स्टाफ है उसने बड़े उत्साह पूर्वक क्या किया था, पार्टिसिपेशन किया था। तो इस तरह पहला क्या है, हमारा इंट्रोडक्टरी होता है। तो ये पैराग्राफ हमारा हो गया।
तो इसके बाद हम क्या है अगला पैराग्राफ लिखेंगे। जो अगला पैराग्राफ क्या है, इसी को जोड़ते हुए हम क्या है आपका बढ़ाते हुए प्रोग्रेशन में जाएंगे। पहले आप ये देख लीजिए, फिर उसके बाद हम क्या है अगले पैराग्राफ को लिखते हैं। चलिए अगले पैराग्राफ को लिखते हैं। चलिए अब अगले पैराग्राफ को देखते हैं। इसको भी साफ कर देता हूं टॉपिक को। देखिए आगे उसी पैराग्राफ का आगे बढ़ाएंगे हम, और इसको क्या है आप बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो आगे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे द प्रोग्राम started after the lighting of lamp by the principal followed a वेलकम स्पीच। यानी कि उसी को आगे जोड़ते हुए हमने लिख दिया। क्या लिख दिया कि जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ किसके बाद, जब प्रिंसिपल ने क्या कर दिया हमारे दीप का प्रज्वलन कर दिया, एंड फॉलोड अ वेलकम स्पीच, और एक स्वागत भाषण क्या है उन्होंने दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या है हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, उसी को आगे क्रम में हमने बढ़ा दिया है। फिर आगे हम इसको और बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे, द स्कूल के बारे में लिख देंगे। द स्कूल वाज डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स, balloons and banners on that day। यानी कि उसी को आगे लिख रहे हैं हम। इस तरह कॉम्प्रिहेंसिव में लिखना आपको, यानी कि बढ़ते क्रम में और जोड़ते हुए। यानी कि द स्कूल वाज डेकोरेटेड, पहले हमने प्रोग्राम का लिख दिया कि प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, जब प्रिंसिपल ने क्या है दीप को प्रज्वलित कर दिया। उसके बाद हमने क्या स्कूल के बारे में लिख दिया कि स्कूल को क्या है उस दिन डेकोरेट किया गया था, डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स, बलून्स एंड बैनर्स। यानी कि सुंदर सुंदर फूलों से, आपका बलून से और बैनर से क्या है उस दिन उसको क्या किया गया था, डेकोरेट किया गया था। इसके बाद क्या है हम आगे लिखेंगे इसको, द स्टूडेंट्स सेट अप वेरियस, जो बात यहां पे लिखी हुई थी, वेरियस स्टॉल्स एंड गेम्स एंड शोज वर पुट अप बाय द स्टूडेंट, वही चीज हम यहां लिख रहे हैं। द स्टूडेंट सेट अप वेरियस स्टॉल्स, गेम्स, ठीक है, एंड शोज, ठीक है, वही चीज हमने लिख दिया है कि जो स्टूडेंट के द्वारा क्या है अलग अलग तरह की स्टॉल, गेम्स और शोज क्या है उस दिन सेटअप किए गए थे, सेटअप या परफॉर्म किए गए थे, एक ही बात है। द स्टूडेंट्स, ठीक है, सेटअप वेरियस स्टॉल्स, गेम्स एंड शोज, ठीक है। इसके बाद क्या है हम इसमें एक आध गेम के बारे में भी बता देंगे, ठीक है। तो वो आप लिख सकते हैं कि जैसे कोई भी गेम का नाम लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिख देंगे, द म्यूजिकल चेयर एंड डिस्क throwing attracted a large crowd। लिखने के लिए इसे बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन हमें सब 150 वर्डों का भी ध्यान रखना है, और हमें बीच में क्या है इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अभी एक क्लोजिंग पैराग्राफ भी लिखना है। तो ये हम प्रोग्रेशन में ही लिख रहे हैं, प्रोग्रेशन में हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो आगे हमने क्या लिख दिया, द म्यूजिकल चेयर एंड द डिस्क थ्रोइंग अट्रैक्टेड अ लार्ज क्राउड। यानी कि ये दो गेम के नाम लिख दिए हमने कि इन्होंने क्या है बहुत से लार्ज क्राउड को अपनी तरफ क्या कर लिया था, अट्रैक्ट
कर लिया था। ठीक है, इसके बाद क्या है, हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो क्लोजिंग में क्या लिखेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव लिख देंगे, क्योंकि इसमें ये भी लिख रखा हाउ वाई ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो हम इसकी क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा प्रोग्रेशन बहुत ज्यादा हो गया है। और अगर और भी ज्यादा प्रोग्रेशन करना चाहते हो तो और भी हो सकता है, जैसे कि वेरियस स्टूडेंट परफॉर्म द कल्चरल डांस एंड दी सॉन्ग्स, इस तरह कुछ भी लिख सकते हो आप, क्योंकि उसमें बहुत से इवेंट हुए थे, तो आप बहुत सी बातें उसमें लिख सकते हो, लेकिन आप 150 वर्डों का भी ध्यान रखेंगे। और क्योंकि हमारा कंक्लूजन अभी रह रहा है इसमें, तो इसको भी आप अपने दिमाग में लिखते हुए क्या है इसको लिखेंगे, क्योंकि आप 150 से ज्यादा भी पेज लिख दोगे तब भी आपको 6 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम ये 6 नंबर का होता है, इसलिए अगर आप एक ही चीज में लिखते रहोगे और आप समय बर्बाद करोगे वो भी गलत है। इस वजह से आपको क्या है, वर्डों का भी ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इवेंट। ठीक है, अब क्योंकि हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, इस वजह से हम मेन ऑब्जेक्टिव लिख देंगे, was to encourage। ठीक है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसके इवेंट के, वो क्या है, was to encourage students। ठीक है, अब स्टूडेंट को एंकरेज करना है, किसके लिए, टीम वर्क। ठीक है, टीम वर्क के लिए एंकरेज करना, और साथ में क्या है, एंड लीडरशिप, कि उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आए और एक टीम वर्क की भावना आए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इवेंट वाज टू एंकरेज स्टूडेंट टीम वर्क एंड द लीडरशिप स्किल्स। ठीक है, ये आपका इसकी वो हो गई हमारा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये हमारा, अब लास्ट पैराग्राफ को लिखेंगे हम, कंक्लूजन को, ये सारी चीज हमारी प्रोग्रेशन में आ गई है। अब हम कंक्लूजन को लिखेंगे, चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर कंक्लूजन को लिखते हैं। चलिए अब कंक्लूजन को लिखते हैं। कंक्लूजन में अब लास्ट पैराग्राफ लिखेंगे हम, ताकि क्या है आपको आसानी से क्या है आप इसकी एंडिंग कर सकें। अब एंडिंग किसी भी प्रोग्राम की या तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन से होती है, या थैंक्स, वोट ऑफ थैंक्स वर्ड से होती है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। तो यहां पे हम सिंपल लिख देंगे, द कार्निवल कंक्लूडेड। ठीक है, कंक्लूडेड का मतलब होता है समापन। ठीक है, विद अ वोट ऑफ थैंक्स। ये वोट ऑफ थैंक्स का मतलब है जो धन्यवाद का जो भाषण होता है उसके लिए कहते हैं। ठीक है, बाय दी हेड बॉय। ठीक है, इसके यानी कि वोट ऑफ थैंक्स के बाद जो क्या है, जो आपका किसने दिया था, हेड बॉय ने एक्सप्रेस किया था, उसके बाद क्या है, हम इस समारोह को क्या करते हैं, कार्निवल को क्या कर देते हैं, समापन करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड। ठीक है, ग्रेटिट्यूड मतलब उन सबका धन्यवाद एक्सप्रेस करना, टू एवरीवन। ठीक है, उन सभी का धन्यवाद करना, हु कंट्रीब्यूटेड। ठीक है, कंट्रीब्यूटेड टू दी सक्सेस ऑफ द कार्निवल। यानी कि जो हेड बॉय था हमारा,
ठीक है। द कार्निवल कंक्लूडेड विद अ वोट ऑफ थैंक्स बाय द हेड बॉय, यानी कि हेड बॉय के द्वारा एक क्या है, धन्यवाद स्पीच दी गई, एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड टू एवरीवन, यानी कि उन सबका आभार प्रकट करने के लिए, हु कंट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस ऑफ द कार्निवल, यानी कि जिन्होंने इस कार्निवल को सक्सेसफुल बनाने में क्या है अपना योगदान दिया, उन सबका क्या किया उसने, ग्रेटिट्यूड किया, आभार प्रकट किया। तो इस तरह क्या है, आभार प्रकट करने के बाद क्या है, ये हमारा इवेंट खत्म हो जाता था, यानी कि हमने इसको क्लोजिंग कर दिया। इस तरह क्या है, किसी भी रिपोर्ट को आप लिख सकते हो, और रिपोर्ट को लिखने के लिए बस यही बात ध्यान रखनी है आपको, कॉम्प्रिहेंसिव लिखना है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब उससे जुड़ते हुए पैराग्राफ लिखने हैं, और उनको हम क्या है 3 पैराग्राफों में बदल देंगे। जैसे लास्ट कंक्लूजन में मैंने आपकी 2-3 लाइनें लिखी, शुरू में इंट्रोडक्शन में 2-3 लाइनें लिखी, और प्रोग्रेशन में क्या है आप ज्यादा से ज्यादा लाइनें डाल सकते हो। तो इस तरह आप किसी भी रिपोर्ट को बना सकते हो, और अगर आप प्लानिंग के साथ करोगे तो आप क्या है आसानी से इस रिपोर्ट को बना लोगे। चलिए इसे नोट कर लीजिए, और अगर आपकी कोई समस्या बनती है तो आप क्या है कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।